Hello students, welcome to NCERT online class. Student, today we are going to discuss about a very important class, operating system of computer. Student, you know that without operating system, a computer cannot run. But what is operating system? Today we will discuss mainly different types of function of operating system and many more. So let's start today's class. Student, I write here what is operating system. An operating system is a software. इसका मीन्स ये एक सॉफ्टवेयर भी है और ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स दैट मीन्स ये एक सीरीज दैट मीन्स नॉट ओनली वन, सिर्फ एक ही नहीं है, दो तीन मिलाकर ये प्रोग्राम का सीरीज है. उसका क्या काम है? व्हिच परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसका बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे काम एक साथ करते हैं. इन ऑर्डर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स, वो फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्डर से मैनेज करते हैं. जैसे ए बी सी डी और 1 2 3 4 एक के बाद एक आता है, इस तरह से वो ऑर्डर को मैनेज भी करते हैं और फाइल को भी ऑर्गेनाइज करते हैं. तो दैट इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. एट फर्स्ट नोट डाउन दिस वन, देन वी विल डिस्कस फंक्शन ऑफ एन ओएस, दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या क्या रहते हैं. देन क्लासिफिकेशन ऑफ ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ क्लासिफिकेशन भी है, वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. चलो, क्या क्या फंक्शन है एक बार उसको देख लेते हैं. तो पॉइंट करो, फंक्शन ऑफ ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसका क्या क्या फंक्शन होता है, दैट मीन्स ओएस क्या क्या काम करते हैं. चलो देख लेते हैं. प्रोसेस मैनेजमेंट एक नंबर पे आता है. प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मीन्स जो निर्देश तुम कंप्यूटर में देते हो उसका एक प्रोसेस होता है, उसको ये मैनेज करते हैं. तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं. ठीक है, तो चलो. देन नंबर 2 में क्या काम करते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट. कंप्यूटर में बहुत ज्यादा मेमोरी रहते हैं. मेमोरी के क्लास मैंने पहले भी ले चुका हूं, अगर तुम लोग नहीं दिखा तो वो देख सकते हो कितना कितना मेमोरी हो सकते हैं. मेमोरी मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है? जैसे विंडोज, देन मैक है ना, विंडोज के भी 2-3 पार्ट है, देन लिनक्स, ये सब. चलो इसके बाद में वो सब डिस्कस करेंगे. ओके, देन फाइल मैनेजमेंट. हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल बनाते हैं कुछ रखने के लिए. वो फाइल का भी मैनेज कौन करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं. और एक काम करते हैं, वो क्या है देख लो. जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होता है उसका भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है. तो ये जो चार काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है. ठीक है, तो इट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ओएस, दैट मीन्स इसका कितना भाग हो सकता है. तो चलो इसके पॉइंट करते हैं. तो मैंने इसको रफ कर देता. रफ करने के बाद हम लोग इधर लिख सकते हैं. तब तक तुम लोग ये लिख लो नीचे वाला. ओके, पॉइंट करते हैं
क्लासिफिकेशन। Classification of OS. OS means operating system. ओके, तो चलो पहले क्लासिफिकेशन किसके ऊपर होगा? पहले क्लासिफिकेशन होगा सिंगुलर यूजर के ऊपर डिपेंड करके। सिंगुलर यूजर दैट मीन्स सिर्फ सिंगल तुम इसको यूज कर सकते हो, सिर्फ सिंगल तुम इसको यूज कर सकते हो, मल्टीपल यूज नहीं कर सकते हो। देखो एलो दैट मीन्स क्या एलो करते हैं? एलो ऑन यूजर एट ए टाइम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक साथ एक ही यूजर को एलो करते हैं काम करने के लिए। उसके अंदर क्या क्या आता है? MS DOS, then Windows, then 9X पहले था, अभी पता नहीं चलता है कि नहीं 9X। अच्छा, ये Windows 9X मीन्स ये Windows का एक पार्ट है, Windows 9X। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंगल यूजर में काम करते हैं। देन दूसरा क्या है? मल्टी यूजर दैट मीन्स एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर, सॉरी स्टूडेंट, ये सिंगुलर नहीं है, मैंने गलती से सिंगुलर लिख दिया। सिंगुलर प्लूरल जब इंग्लिश पढ़ाता हूं तब ऐसा हो जाता है, इसलिए ये होगा सिंगल यूजर। ओके, सॉरी, मल्टीपल यूजर एलो टू और मोर। इसका अगर कोई डेफिनेशन लिखो तो क्या लिख सकते हो? एलो टू और मोर यूजर एट आ टाइम। दैट मीन्स एक साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ दो के ज्यादा एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? चलो देख लेते हैं एग्जांपल। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन विंडोज 2000 और 2007 और अभी आया है 2010। जो भी है विंडोज 10 मतलब 2007, 2010, ये सब में एक साथ दो के ज्यादा भी काम कर सकते हैं। और ये तो विंडोज का 9X है, इसमें और MS DOS में सिर्फ सिंगल एक ही आदमी काम कर सकते हैं। चलो उसके बाद मल्टीटास्किंग। ये दोनों गया कौन कितना यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आएगा कोई दूसरा चीज, तो चलो शायद ये तुम्हें लिखना हो गया तो हम लोग इधर लिख सकते हैं मल्टी टास्किंग। टास्क मीन्स काम, वही से आया मल्टीटास्किंग। तो चलो ये क्या करते हैं देखते हैं। एलो मोर देन वन प्रोग्राम टू बी मोर देन वन प्रोग्राम मीन्स एक के ज्यादा। वन
program to be run, मतलब एक के साथ एक के ज्यादा 2, 3, 4 प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे तुम गाना चला रहे हो, साथ में वर्ड में कुछ लिख रहे हो, लेकिन यूट्यूब चला रहे हो, उसके साथ साथ भी कुछ काम कर रहे हो, तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? ये जो लिनक्स, विंडोज 2000 ये सब मैंने लिखा है, इसके अंदर ये सब होता है। लेकिन और एक है यूनिक्स। अच्छा सुनो, यहाँ पे अगर ये लिखा तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, इस तरह से लिख सकते हो, तो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लिख दे दो। देन लिनक्स और ऐसे ही विंडोज 2000 के बाद जो आ रहा है वो सब में मल्टीटास्किंग काम हो सकते हैं। देन मल्टी प्रोसेसिंग, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो मल्टी प्रोसेसिंग। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या काम होता है? सपोर्ट। इसमें क्या सपोर्ट करता है? ऑन और मोर प्रोग्राम। एक्चुअली ये इस जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब सपोर्ट रनिंग ऑन और मोर प्रोग्राम्स मोर देन ऑन सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब थोड़ा सा समझ देता हूं। क्या सपोर्ट करते हैं? वन प्रोग्राम और मोर प्रोग्राम्स मोर देन वन सीपीयू, मतलब एक के ज्यादा सीपीयू में भी एक ही प्रोग्राम और ज्यादा प्रोग्राम एक साथ चालू कर सकते हैं। ये है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस का काम। इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर भी तुम्हें वही सब आएगा, जैसे यूनिक्स, देन विंडोज, यूनिक्स, विंडोज, लेकिन विंडोज 2000 नहीं, विंडोज 7 जो 2007 के नाम से माना जाता है, ठीक है। और 2000 भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। ये है तुम्हारा 4 टाइप्स ऑफ ओके। और एक टाइप्स का होता है, वो है रियल टाइम। रियल टाइम ओएस। चलो पहला वाला, आई होप यू नोट डाउन दिस वन। लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सैटेलाइट होता है, ये सब कौन सा कंप्यूटर में चालू होता है, एक बार देख लो। तो ये होगा 5 नंबर, रियल टाइम। रियल टाइम में क्या काम होता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करते हैं? किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम एप्लीकेशंस like satellite launch,
सैटेलाइट लॉन्च जब होता है तब कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है, तो तब कौन सा ओएस काम करते हैं, चलो देख लेते हैं। सैटेलाइट लॉन्च वेदर, जो वेदर हम लोग तक आज कितना गर्मी होगा, कितना बारिश हो सकते नहीं, ये सब भी काम वेदर से ही होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है। ठीक है, ये सब काम करने के लिए भी कंप्यूटर का ही जरूरत होता है। और उसमें क्या इस्तेमाल होता है, चलो एक बार देख लेते हैं। वो भी उसमें इस्तेमाल होता है HPRT। HPRT का एक ओएस है जो इस्तेमाल होता है सैटेलाइट लॉन्च वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और लिनक्स भी इस्तेमाल होता है लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, नोट डाउन दिस all of this properly, this is very important। Okay students, I hope you note down all of this properly and this is very helpful for your better study. So if you like this class, you can share with your friends so they can got all the class up to date time. Okay, so we will meet next another class. Okay, thank you all of you.